तो आखिरकार 4 महीने से चल रही अमेरिका और भारत के बीच लंबी बातचीत के बाद मिनी ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन जो नतीजा सामने आ रहा है वह भारत के लिए संतोषजनक है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे झुकना ही पड़ा। दरअसल भारत की एक उच्च स्तरीय टीम हाल ही में अमेरिका दौरे पर गई थी, जहां गहन और लंबी बातचीत हुई। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में मक्का, इथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया और अपनी इंडस्ट्री की रक्षा के लिए रेड लाइन खींच दी। भारत ने अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद उस सीमा को पार नहीं करने दिया। सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका, जो छोटे लालच और दबाव से भारत को समझौता करने पर मजबूर करना चाहता था, उसकी योजना पूरी तरह विफल हो गई है। अब दोनों देशों के बीच इन संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर सहमति बन रही है। भारत ने बातचीत की डोर को न तो ज्यादा ढीला छोड़ा और न ही इतना कस दिया कि मामला बिगड़ जाए। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत बड़ा समर्थन देता है। असल में अमेरिका ने एक बार फिर वही पुराना तरीका अपनाया, छोटे छोटे समझौते करके बड़े फायदे खुद के लिए निकालना। लेकिन इस बार भारत ने दो टूक जवाब दिया कि अब एक तरफा व्यापार नहीं चलेगा। खासकर अमेरिका की मांग थी कि भारत ऑटो सेक्टर में टैक्स में छूट दे, जहां वर्तमान में अमेरिका से आने वाली कारों पर 70% से लेकर 100% तक शुल्क लगता है। भारत ने भले ही अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अमेरिका चाहता था कि टेस्ला जैसी कारों को बिना किसी शुल्क के भारत में बेचने की छूट दी जाए, वो भी बिना भारत में मैन्युफैक्चरिंग किए। भारत ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा और इस मुद्दे पर भारत अमेरिका के रवैये को लेकर मामला WTO तक ले गया, क्योंकि भारत पहले ही तय कर चुका था कि अगर टेस्ला को भारत में कार बेचनी है तो उसे भारत में फैक्ट्री लगानी ही पड़ेगी। इससे न केवल निवेश आएगा, बल्कि देश में रोजगार भी पैदा होगा। इसीलिए भारत ने अमेरिका को घुमा फिराकर लेकिन सटीक संदेश दिया कि अगर टेस्ला को टैक्स फ्री एंट्री चाहिए तो बदले में महिंद्रा और टाटा को भी अमेरिका में समान अवसर मिलने चाहिए। अमेरिका की असली योजना थी कुछ आसान सौदे करके पूरी डील को अपने पक्ष में मोड़ना। विशेषकर वह चाहता था कि टेस्ला, रिवियन जैसी कंपनियों को भारत में खुली छूट मिले और GM, टायसन जैसी कंपनियों को डेयरी और मीट सेक्टर में बिना रोक टोक प्रवेश मिल जाए। साथ ही अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी डिजिटल कंपनियों को भारत के डाटा लोकलाइजेशन और टैक्स नियमों से छूट मिले। लेकिन भारत ने इन सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट और सख्त रखी। भारत ने साफ कर दिया कि अगर डिजिटल कंपनियों को छूट चाहिए तो भारत की डेटा संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत की कोशिश है कि व्यापार हो, लेकिन आत्मनिर्भरता बनी रहे। जिन सेवाओं की भारत में आपूर्ति संभव है वह यहीं से की जाए और जिन वस्तुओं का उत्पादन भारत में हो सकता है उनका निर्माण भी यहीं हो। साथ ही जिन उत्पादों का भारत में बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है उनके मामले में अमेरिका को कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका को शिकायत है कि भारत उसके उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत का टैरिफ ढांचा देश की घरेलू जरूरतों के अनुसार तय होता है। इसलिए जिन वस्तुओं की भारत को आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा तेल, हीरे, विमान और उनके पुर्जे, उन पर कम आयात शुल्क लगाया जाता है। जबकि डेयरी, वाहन और खाद्य पदार्थ जैसे उत्पाद जिनका भारत में उत्पादन होता है उन पर उच्च शुल्क लगाया जाता है। हाँ, कुछ महंगे खाद्य उत्पाद जैसे बादाम, अखरोट
और कुछ विशेष तेल पर भारत शुल्क में छूट देने के लिए तैयार है ताकि समझौता आसान हो सके। अभी बातचीत जारी है और अंतिम निर्णय आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत न तो अमेरिका से रिश्ते तोड़ना चाहता है और न ही उसे इतनी छूट देना चाहता है कि हमारी घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो। फिलहाल तो बड़ी बात यह है कि दोनों देश वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। अब आप बताइए, भारत की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।